हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका एक नए क्लास में। तो आज की जो क्लास होगी ईपीएस चैप्टर 4 की क्लास होगी। इससे पहले हम लोगों ने ईपीएस चैप्टर 3 की क्लास किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था मार्केट असेसमेंट क्या होता है, कि बाजार मूल्यांकन आखिर होता क्या है, बाजार मूल्यांकन जो होता है क्यों जरूरी है। ये सब चीज को हम लोगों ने देखा था कि अगर जो एक साहसी होता है, एक उद्यमी होता है, उसको बाजार मूल्यांकन करना क्यों जरूरी है। जब वह उपक्रम स्टार्ट करता है तो कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए कहाँ बिकेगा, उस बाजार का मूल्यांकन कर लेना कि बाजार में कैसे क्या होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट जो बाजार में जाएगा वो क्या बिक पाएगा, क्या उससे हमें प्रॉफिट हो पाएगी, अगर किस बाजार में बेचेंगे तो कस्टमर जो होगा, कैसा सामान कैसा प्रोडक्ट कस्टमर का डिमांड होगा। तो हर एक चीज के बारे में मांग पूर्वानुमान लगा लेना। ये सब क्या कौन करता है, एक सफल उद्यमी जो होता है वो करता है। तो हम लोगों ने 3rd चैप्टर में ये सब चीज पढ़ा था। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है देन आप कमेंट सेक्शन में कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ईपीएस चैप्टर 4, जिसका नाम हो जाता है, जिसका शीर्षक हो जाता है उद्यमीतीय साहसिक अवसरों की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन। उद्यमीतीय साहसिक अवसरों की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन, फैसिलिटी स्टडी। व्यवहार्यता अध्ययन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैसिलिटी स्टडी। तो हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जो भी पॉइंट्स है उसको पूरा इंपॉर्टेंट, ये सब जो पॉइंट हो जाता है हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इससे क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में आता है। अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं देन क्या होता है कि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स कवर कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो क्लासेस की नोटिफिकेशन होगी, अगली क्लासेस की जो नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी पढ़ के अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। चलिए अब बिना देर किए हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास का सबसे फर्स्ट पॉइंट है, चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, उत्पाद अथवा सेवाओं का चुनाव करते समय। हम लोगों को इसमें पढ़ना है जो भी पॉइंट्स है, उत्पाद अथवा सेवाओं का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। इसको पढ़ना है कि अगर उत्पाद अथवा उत्पाद का जो चुनाव करते हैं उस समय किन किन बातों पे हमें ध्यान देना होता है, इसको हम लोग कवर करेंगे इसमें, इस पॉइंट में। दूसरा है नए उद्यमी की शुरुआत, स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर। अब देखिए तीसरा हो जाता है हमारा व्यवहार्यता अध्ययन, फैसिलिटी स्टडी। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, इससे पहले आप ये कर लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा आपको सब पॉइंट को क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है, ताकि जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है देन आप उसको कवर कर सको अच्छे से, बिना देर किए हुए आप उसको कवर कर सको। तो चलो आप कॉपी और पेन निकाल लो और पॉइंट सबको राइट डाउन करते जाना। चलिए देखते हैं अब हम क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, उत्पाद अथवा सेवाओं का चुनाव करते समय, उत्पाद अथवा सेवाओं का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बात है। इससे पहले क्या किया, मार्केट असेसमेंट कर दिया, पूर्वानुमान, मांग पूर्वानुमान कर लिए, सब कुछ कर लिए कि डिमांड क्या है, मार्केट में क्या डिमांड है, कस्टमर का जो डिमांड होगा वो क्या है, मार्केट असेसमेंट क्या है, मार्केट का असेसमेंट भी कर लिए। तो ये सब चीज हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, उत्पाद का चुनाव करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग लाएंगे मार्केट देख लिए कि कैसा है हमारा बाजार में, किस टाइप का प्रोडक्ट चलेगा। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट का चूज करना है। उस समय क्या चीज का ध्यान, उत्पाद अथवा सेवाओं का चुनाव करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट बात होता है बाजार निर्धारण। बाजार निर्धारण, अब हम जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं कंपनी में, उसका बाजार कहाँ होगा, वो किस बाजार में बिकेगा, उस बाजार का निर्धारण कर लेना जरूरी है। बाजार के बारे में भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बाजार क्या है। बाजार एक ऐसा जगह है जहां पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसके बदले में हमें क्या प्राप्त होती है, मूल्य प्राप्त होती है और स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। तो समझ गए, क्रय विक्रय होता है, ऐसा जगह जहां क्रय विक्रय होता है और प्रोडक्ट के बदले में हमें क्या प्राप्त होती है, हमें मूल्य प्राप्त होती है और क्या होता है, स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। तो हमें क्या कर लेना है, फर्स्ट की बाजार निर्धारण कर लेना है कि जो प्रोडक्ट होगा हमारा कहाँ जाएगा, किस बाजार में बिकेगा, कौन सा बाजार इसके लिए सटीक होगा, कौन सा बाजार में जो हो जाएगा तो जो कस्टमर होगा वो उसको अच्छे से परचेज कर सकेंगे। तो ये क्या होगा, बाजार निर्धारण कर लेना जरूरी होगा। व्यवहार्यता, ये क्या होगा कि व्यवहार्यता अध्ययन भी कर लेना जरूरी होता है। व्यवहारिकता क्या है, उस प्रोडक्ट की व्यवहारिकता, किस टाइप का प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, वो देख लेना जरूरी होता है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के दैनिक जीवन में जो उपयोगिता है उसके अकॉर्डिंग ये मेरा प्रोडक्ट है या नहीं, इस चीज की भी अध्ययन कर लेना जरूरी होता है जब बाजार उत्पाद अथवा सेवा का चुनाव कर रहे होते तब। अब देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कह रहा है उत्पाद लागत।
अब हमको ये चीज देख लेना जरूरी होता है कि उत्पाद में क्या लागत है, कितनी लागत है, कितनी लागत होगी जो एक कस्टमर जो होगा, एक लो लेवल का भी जो कस्टमर होगा वो भी इस चीज को अफोर्ड कर पाए, वो खरीद पाए, तब तो हमारी बाजार अच्छे से अच्छे ढंग से रन कर पाएगी। जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कि अच्छे से अच्छे ढंग से रन। मान लीजिए हमने यहाँ एक बाजार, यहाँ पे क्या किया, एक कंपनी उपक्रम स्टार्ट करी, उपक्रम जो हुआ स्टार्ट, अब यहाँ क्या है, ये बाजार है, ये क्या है, ये हमारा कंपनी है, सी फॉर कंपनी, और ये क्या है, मार्केट, ये क्या है, मार्केट है, ये कंपनी है और ये क्या हो जाता है, हमारा मार्केट। अब देखिए इस कंपनी और मार्केट के बीच में जो कौन होते हैं, कस्टमर ही होंगे ना, जो कस्टमर जो परचेज करेंगे कोई भी चीज का, तो कस्टमर ये हाई लेवल का भी कस्टमर होता है और लो लेवल का भी कस्टमर होता है। हाई लेवल के भी कस्टमर होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर अच्छा से अच्छा सामान खरीदते हैं, और लो लेवल के भी कस्टमर होते हैं जो कम से कम दाम देकर भी अच्छा से अच्छा सामान खरीदते हैं। तो उस टाइप का क्या होता है, आपको ढलना पड़ेगा, जैसा देश वैसा भेष, मतलब कि आपका उत्पाद लागत कम होनी चाहिए, उत्पाद लागत कम, उत्पाद की लागत कितनी होनी चाहिए ये समझना। आप जब प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पर उत्पाद लागत जब कम होगा तब तो कस्टमर को आप अच्छे से अच्छे भाव में दे सकते हैं, कम से कम दाम में आप उसको दे सकते हैं। तो उत्पाद की जो लागत है, एक सफल उद्यमी को ये भी सोचना होता है कि उत्पाद की लागत क्या होनी चाहिए, कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो ये जब उत्पाद का चयन करता है तो वैसा उत्पाद होना चाहिए जिसकी लागत कम हो, जब बनाते समय उसकी लागत कम हो। तो ये समझ गए उत्पाद लागत। अब देखिए प्रतियोगिता। अब एक जो कस्टमर होता है उसको प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग भी उसके उत्पाद का चयन करना होता है। जो प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग भी क्या करना होता है, उत्पाद का चयन करना जरूरी होता है। कि अगर मार्केट में प्रतियोगिता ज्यादा है तो आपको क्या होता है कि आपको उस टाइप का उत्पाद का चयन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो पहले से ही मार्केट में बहुत सारा प्रतियोगिता है। तो आप ऐसा जो प्रोडक्ट का चूज करें जिसकी प्रतियोगिता कम हो और वो उसको अच्छे से अच्छे मतलब रन कर सके आप। तो देखते होंगे कि कस्टमर की जो यहाँ प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता के लिए मैंने बताया कि एक ये कंपनी है, चलिए मान लीजिए ये एक कंपनी है और ये भी एक कंपनी है, ये भी मार्केट में है, ये भी मार्केट में, उसी मार्केट में ये भी है और उसी मार्केट में ये भी है, ये हमारा मार्केट हो जाता है। तो यही मार्केट में ये भी कंपनी है और यही मार्केट में ये भी कंपनी है, और ये कंपनी जो है मार्कर बनाती है, राइट, समझिए बात को। ये कंपनी जो है, ये कंपनी एक नंबर, ये भी मार्कर बनाती है और ये जो है ये भी मार्कर बनाती है। क्या बनाती है, दोनों मार्कर बनाती है। अब जो देखिए यहाँ पे ये मार्कर का दाम, ये मार्कर का कॉस्ट अच्छा बना रहा है, मार्कर अच्छा से अच्छा मार्कर बना रहा है, इसका कॉस्ट 5 रुपये रखा है। और जो हमारी कंपनी है वो भी, हम भी अच्छे से अच्छा बना रहे हैं, बट इसका कॉस्ट 6 रुपये रखे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले जो कस्टमर होगी किसके पास जाएगी, कस्टमर जो होगी इसके पास जाएगी, क्योंकि वो उसको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, कम दाम में मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी उस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा जो कम दाम में अच्छा से अच्छा चीज मिल जाए। तो प्रतियोगिता को देखते हुए हमारी प्रोडक्ट को चूज करना होगा, सेवा, उत्पाद अथवा सेवा जो होगा उसका चयन करना पड़ेगा। समझ गए। अब देखिए 5th पॉइंट क्या है, कहता है कच्चा माल की पर्याप्त मात्रा। अब हमें कच्चा माल की पर्याप्त मात्रा को भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर जो देश विदेश से हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर देश विदेश से इसको क्या कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं कच्चा माल का। अगर मान लीजिए उस टाइम कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कहने का मतलब क्या कि अगर मैं पाकिस्तान या किसी भी देश से खरीद रहा हूं तो उस देश से हमारा कोई भी चीज, जैसे कि किसी भी चीज से आ रहा है, आयात निर्यात किस चीज से हो सकता है, हवाई यात्रा से हो सकता है आयात निर्यात किसी भी देश से, या तो पानी के मार्ग से हो सकता है, जहाज के माध्यम से। तो ये सब माध्यम में कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या होगा कि डायरेक्ट हमारे मार्केट पे असर पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये भी देखना होगा, सोच लेना होगा कि कच्चा माल क्या पर्याप्त हो सकता है, जल्द से जल्द पर्याप्त हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो कच्चा माल यहाँ भी उपस्थित है या नहीं, या अगल बगल या कहीं भी कच्चा माल उपस्थित है ना, जिस टाइप का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल या कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं। तो ये सब चीज का भी ध्यान रख लिया जाता है कि कच्चा माल की पर्याप्त मात्रा भी होना अति आवश्यक है। उत्पाद अथवा चुनाव का क्या करते, उत्पाद अथवा सेवाओं का चुनाव करते समय इन सब बातों पे ध्यान देना जरूरी है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो कच्चा माल की पर्याप्त मात्रा नहीं रहेगी तो उस टाइम जब हमारा प्रोडक्ट होगा वो मार्केट में जाएगा, उस टाइम हमारे पास, चलिए मान लीजिए वो प्रोडक्ट सारा मेरा बिक गया। अगर उस बिकने के बाद जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कच्चा माल उपस्थित ही नहीं होगा, कच्चा माल हमारे पास होगा ही नहीं, देन मेरा मार्केट क्या होगा, लो हो जाएगा, मेरा मार्केट पूरा गिर जाएगा और हम जो कस्टमर का डिमांड जो होगा उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो कंपनी होगी वो अच्छी तरह से रन नहीं कर पाएगी, उसकी गुडविल भी लो हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कच्चा माल की पर्याप्त मात्रा ये भी हमें सोचना जरूरी है।
है उत्पाद अथवा सेवाओं का चयन करते समय। अब देख लीजिए तकनीकी पहलू, 6th क्या बोल रहा है, तकनीकी पहलू, टेक्निकल जो एस्पेक्ट होता है, तकनीकी पहलू, उस पर भी हमें ध्यान दे लेना जरूरी होता है कि जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए कौन सा मशीन, कौन सा यंत्र का उपयोग होगा, उसमें कौन सा यंत्र जो सेवा चुनाव करते समय, उत्पाद अथवा सेवाओं का चुनाव करते समय, इस सब बात पे ध्यान देना होगा कि जो उत्पाद हमारा होगा उसके लिए कौन सी मशीन की उपयोगिता होगी इस उत्पाद को बनाने के लिए। तो ये सब चीजें तकनीकी पहलू पे भी ध्यान दिलाना जरूरी होता है। अब 6 देखिए, लाभ संभावना, जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं क्या उसमें लाभ अधिक है या नहीं, या लाभ है ही नहीं। तो ये अगर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अगर लाभ नहीं होगा तो कोई भी जो कंपनी स्टार्ट करता है या कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करता है तो उसकी मेन उद्देश्य क्या होती है, लाभ कमाना। क्या होता है, मेन उद्देश्य लाभ कमाना, मेन मोटिव जो होता है किसी भी चीज का कि लाभ कमाना, लाभ कमाने के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। तो अब हम देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या कहता है, लाभ संभावना, जो हम उत्पाद का चयन कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट का चूज कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमें बनानी है, तो क्या इसमें लाभ की संभावना होगी। अगर होगी तो हाँ, उस प्रोडक्ट को क्या करना होगा, चूज कर लिए, इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, हमें बनाना है। तो यहाँ समझ गया तकनीकी पहलू में क्या था कि उसके लिए कौन सा मशीन का उपयोग हो, और लाभ संभावना में क्या हो जाएगा, हमारा लाभ संभावना में ये हो जाएगा कि हमारी जो लाभ संभावना है क्या है कि नहीं, कितना परसेंट है, इसमें लाभ कितनी होगी, इस जो व्यवसाय को मैं चयन किया हूँ, इस प्रोडक्ट को बनाने का मैं जो लिया हूँ, जो प्रोडक्ट हमें बनाना है उसमें क्या ये लाभ हो सकता है या नहीं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हमारा हो गया कि उत्पाद अथवा सेवाओं का चयन करते समय इन सब बातों पे ध्यान देना जरूरी है। इसको आप अच्छे तरह से लिख लीजिए ताकि अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है देन आप अपने मन से अच्छे से डिटेल से लिख सकें। तो ये क्या हो जाता है, हमारा उत्पाद अथवा सेवाओं का चयन करते समय जो ध्यान देने योग्य बातें हैं ये सब हो जाती है। अब देखिए नए उपक्रम की शुरुआत, अब तो उत्पाद का चयन कर लिए, अब हम नए उपक्रम की शुरुआत करेंगे। तो नए उपक्रम की शुरुआत करने के लिए हमें क्या कर लेना जरूरी होता है, मांग पूर्वानुमान कर लेना जरूरी होता है, बाजार मूल्यांकन कर लेना जरूरी होता है। पहले देख लेना होता है कि बाजार मूल्यांकन क्या है, बाजार क्या है, बाजार को हमको समझ लेना जरूरी होता है कि बाजार कैसा है, उसकी मूल्यांकन कर लेना जरूरी होता है कि बाजार में कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कितने प्रतियोगी हैं, कितना जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे क्या उस टाइप का प्रोडक्ट कोई दूसरा भी बना रहा है तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रतियोगी हो जाता है। तो प्रतियोगी को भी देखा जाता है, हर एक चीज की देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मांग पूर्वानुमान, अब जो डिमांड है मार्केट में किस चीज का डिमांड है इसको हमको देख लेना जरूरी होता है, उसका पूर्व अनुमान लगा लेना अत्यंत जरूरी होता है। तो एक नए उपक्रम की जो शुरुआत करते हैं उसमें क्या करते हैं, ये सब पॉइंट को हम देखते हैं और ये सब चीज को हमें देखना अत्यंत आवश्यक है। तो ये भी समझ गए आप, दूसरा पॉइंट भी बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए कि आप इसको भी राइट डाउन कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं जो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्यवहार्यता अध्ययन। इससे पहले अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से किसी भी साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं देन आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां। तो डाउनलोड कर लीजिए एजुकेशन बाबा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए हम देखते हैं हमारा जो कहता है थर्ड पॉइंट, व्यवहार्यता अध्ययन। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फैसिलिटी स्टडी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैसिलिटी स्टडी। तो अब हमको व्यवहार्यता अध्ययन आखिर होता क्या है इसे हमें समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। क्या है, बहुत ही जरूरी है, इसे हमें समझ लेना। तो देखिए क्या कहता है, उत्पाद अथवा सेवाओं का चयन करने के बाद, क्या कह रहा है, उत्पाद अथवा सेवाओं का चयन करने के बाद उद्यमी उसे साकार करने के लिए विचार प्रारंभ कर देता है। अब तो हम क्या कर लिए कि यहाँ उत्पाद अथवा सेवा का चयन कर लिए, उत्पाद अथवा सेवा का चयन कर लिए कि हमें कौन कौन सी उत्पाद करना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी यहाँ पे है, जो जिस चीज का देखना जरूरी होता है वो हमने देख लिया कि बाजार निर्धारण कैसे करेंगे, उस प्रोडक्ट की व्यवहार्यता कैसा होगा, किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, उत्पाद की लागत कितनी होगी, कितना रुपया लगेगा उसमें, प्रतियोगिता, प्रतियोगी कैसा होगा, प्रतियोगी के देखते हुए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से बनाते हैं, यूनिक ढंग से बनाते हैं। देन प्रतियोगी से अगर अच्छे करेंगे तो क्या होगा, कस्टमर उस चीज को एक्सेप्ट करेगा और जल्दी एक्सेप्ट करेगा। कच्चा माल की पर्याप्तता, तकनीकी पहलू, लाभ संभावना, ये सब हम लोगों ने देख लिया। ये सब क्या था, उत्पाद अथवा सेवा का चुनाव करते समय जो ध्यान देने योग्य बातें थी। अब क्या किया कि उत्पाद अथवा सेवाओं का चयन कर लिए, हम उत्पाद अथवा सेवाओं का क्या कर लिए, यहाँ चयन कर लिए। अब उद्यमी उसे साकार बनाने के लिए, मतलब उसे करने के लिए जिस मतलब सोच विचार प्रारंभ कर देता है।
विचार क्या प्रारंभ करता है कि ये जो प्रोडक्ट होगी कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, किसके द्वारा बनेगी, उस पर विज्ञापन कैसा होगा, लेबलिंग कैसी होगी, पैकेजिंग कैसा होगा, ये सब चीज के बारे में अध्ययन करने लगता है। तो वो उसे क्या कहते हैं, फैसिलिटी स्टडी कहते हैं। इस चीज के बारे में अध्ययन कर लेना रहता है, उसे व्यवहार्यता अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवहार्यता अध्ययन। अब देखिए यहाँ बोल रहा है योजना, योजना कहाँ होगा, योजना कैसा होगा, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो योजना होगी वो कैसी होगी, कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, देख रही है कहाँ पे होगी और कब होगी, कब होगी, ये समझ गए, कब होगी। अब देखिए विज्ञापन कैसा होगा, उसको जो प्रोडक्ट बन गया उसको एक जगह से दूसरे जगह फैलाने के लिए, मतलब कि संचार करने के लिए क्या किया जाता है, विज्ञापन का यूज किया जाता है। तो सबको पता चल जाता है, जैसे कि हमने प्रोडक्ट यहाँ पे बनाई, एक पेन बनाया, पेन बनाया। अब इस पेन के बारे में अगर किसी अन्य को बताना है, देन एक ये विज्ञापन एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू सबको पता चल जाता है, विज्ञापन के थ्रू पता चल जाता है इसकी विशेषता, इस पेन की विशेषता क्या है। तो पेन की विशेषता अगर जो कस्टमर पढ़ेगा, कस्टमर देखेगा विज्ञापन के थ्रू, तो उसको अच्छा लगेगा, तो क्या होगा कि ये परचेज करेगा। तो क्या होता है, इसको विक्रय करने के लिए विज्ञापन का भी अत्यंत जरूरी है। विज्ञापन, किसी भी चीज को विक्रय करने के लिए विज्ञापन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बिजनेस में। तो ये क्या कर लेता है, इसका विज्ञापन का अध्ययन, विज्ञापन कहाँ होगा, किसके द्वारा होगा, कैसे करवाएंगे विज्ञापन, तो ये सब चीज को देखता है, ये सब चीज का अध्ययन किया जाता है। खर्च कितना होगा, लाभ कितनी होगी, आयात निर्यात किस चीज से होगा, आयात निर्यात जो होगा कंपनी में जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है उसको मार्केट में ले जाने के लिए, आयात निर्यात या कच्चा माल को लाने के लिए तो किस चीज का उपयोग किया जाएगा, इसकी लागत कितनी होगी। पैकेजिंग मतलब समझ रहे हैं, किसी भी सामान को पैकेजिंग, कोई भी उसको क्या करने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे कि इस पेन है, पेन ठीक है, और पेन को डब्बा, पेन का जो देखते होंगे आप डब्बा होता है, वो उसको सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो चीज का उपयोग किया जाता है वो क्या कहा जाता है, पैकेजिंग किसी भी चीज का। इस पेन को डब्बा से क्या किए, डब्बा में रखे ताकि वो पेन खराब ना हो, स्क्रैच ना लगे या कुछ भी ना हो, टूटे फूटे ना। तो डब्बा जो था ये इस चीज के लिए क्या हुआ, पैकेजिंग हुआ। किसी प्रोडक्ट के लिए जो ये था, ये क्या हुआ, इस पेन के लिए क्या हुआ, ये डब्बा, पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग। तो पैकेजिंग देख लेना जरूरी होता है कि जो हम प्रोडक्ट कस्टमर को देंगे वो सही सलामत उसके पास पहुंचे, तो ये चीज पर भी देख लेना जरूरी। इन सभी का अध्ययन किया जाता है, इन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसे ही व्यवहार्यता अध्ययन कहते हैं। व्यवहार्यता अध्ययन में देखा जाता है कि विज्ञापन कैसी होगी, लेबलिंग कैसा होगा, खर्चा कितनी होगी, इसमें लाभ की संभावना है या नहीं, तो हर एक चीज के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। ये क्या कहते हैं, इसे व्यवहार्यता अध्ययन करते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो हमारा हो जाता है अध्ययन के तरीके, ये पॉइंट जो हमारा हो जाता है ये क्या होता है, एडिशनल पॉइंट है। इसको हमें नहीं पढ़ना था बट मैं बता दे रहा हूं कि अध्ययन के तरीके फैसिलिटीज जो स्टडी करते हैं उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तरीके 3 तरीके हैं, एक देख लीजिए तकनीकी अध्ययन, दूसरा वित्तीय अध्ययन और तीसरा आर्थिक अध्ययन होता है। अब हम 2 अध्ययन ही पढ़ लेंगे क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। अब देख लीजिए तकनीकी अध्ययन, अध्ययन का तरीका। तकनीकी अध्ययन के अंतर्गत क्या देखा जाता है, हमें तकनीकी अध्ययन के अंतर्गत जो देखा जाता है कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, हमें जो प्रोडक्ट बनानी है, उसमें किस टाइप का तकनीकी चीज का उपयोग होगा, कैसे वो प्रोडक्ट बनेगा, किस चीज के द्वारा बनेगा, किस मशीन के द्वारा बनेगा, तो इसका अध्ययन कर लिया जाता है किसमें, इस फैसिलिटी अध्ययन के। ये क्या हो जाते हैं, तरीका हो जाता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें देखा जाता है कि इसकी तकनीकी उपयोग क्या होगी, जो तकनीकी उपयोग होगा वो आखिर होगा क्या, किस चीज से बनाया जाएगा, ये जो प्रोडक्ट होगा किस मशीन के द्वारा बनाया जाएगा, कैसा यंत्र लगेगा, कैसा उपकरण लगेगा इस चीज को बनाने के लिए, किस टाइप का उपकरण को यूज करना जरूरी होगा इस किसी व्यवसाय में। देख लीजिए अब वित्तीय अध्ययन में देख लीजिए कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाना है इसके लिए जो हमें खर्चा लगेगा वो कहाँ से आएगा। एक सफल जो उद्यमी होता है वो क्या करता है, अवसर का उपयोग करता है, अवसर जो उसको किसी भी टाइप का अवसर मिलता है तो उसको उपयोग करता है। अब यहाँ पे क्या है, वित्तीय अध्ययन। जो एक उद्यमी है वो अब जो उसमें पैसा लगने वाला है तो वो कहाँ से लाएगा, इस चीज के बारे में भी अध्ययन किया जाता है कि कितना खर्चा होगा, कौन कौन सा चीज उपयोग होगा, कितना खर्चा होगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सब चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये जो हो गया हमारा व्यवहार्यता अध्ययन कहलाता है, इसके ये तरीके हो गए। तो व्यवहार्यता अध्ययन क्या हो जाता है कि किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि क्या क्या चीज की जरूरत है, किस किस चीज की उपयोगिता है इसमें। जैसे कि हमारा जो विज्ञापन होगा वो कैसे होगा, हमारी इस पे कितनी खर्च आएगी, ये सब चीज के बारे में, लागत कितनी होगी,
जो योजना है कहाँ पे होगा, हमारे जो व्यवसाय स्टार्ट करना है वो कहाँ पे स्टार्ट करना है, सुविधा वहाँ पे किस किस टाइप का सुविधा, आयात निर्यात का जो कच्चा माल होगा या जो प्रोडक्ट हमारा बन गया है उसको मार्केट में ले जाने के लिए आयात निर्यात किस चीज से होगा, ये सब चीज के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इसमें। तो आप बहुत ही अच्छे तरह से इस चैप्टर को समझ गए होंगे और ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके क्वेश्चन, आपके जो एग्जाम है उसमें बहुत ही अक्सर पूछता रहता है। तो आप इस सब पॉइंट को राइट डाउन कर लीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली जो न्यू वीडियो होगी, न्यू लेक्चर होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी आप पढ़ के इससे अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।